हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की स्टूडियो में हम लोग जो है ना साइंस का क्वेश्चन करने वाले, जो कि झारखंड एएनएम और जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप झारखंड एएनएम का प्रवेश परीक्षा या फिर जीएनएम का प्रवेश परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो साइंस का यहाँ पर 25 क्वेश्चन करने वाले, वो भी 15 मिनट के अंदर। तो पूरा का पूरा क्लास देखते रहना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए क्लास। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जो भी कैंडिडेट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं झारखंड जीएनएम या फिर एएनएम के लिए, वर्मा एजुकेशन का मोबाइल ऐप में क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि जहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो लाइव क्लास है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और टेस्ट सीरीज भी है और डाउट सपोर्ट भी है। और ये बैच जो है ना 900 रुपये का है, बट अभी जो है ना क्योंकि एग्जामिनेशन पास आ गया है तो ये बैच आपको ओनली 600 में मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट के 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, तो इतने दिन में ये बैच लेना सही होगा क्या? हाँ सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वन शॉट के क्लासेस है। वन शॉट मतलब कि एक चैप्टर एक ही क्लास में आपका कराया गया है। तो ये बैच जो है ना आपको एक चैप्टर एक क्लास इस मेथड में भी कंप्लीट कराया गया, और आप चाहे तो फुल क्लास भी कर सकते हो। बट आप वन शॉट वाले चैप्टर फॉलो करिएगा, वन शॉट वाला लेक्चर फॉलो करिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। उतना ही नहीं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, और 8 फुल सिलेबस हो चुका है, ठीक है। 8 फुल सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। तो आप ये बैच को जरूर से ज्वाइन करिएगा अगर आपको नीड है देन। और आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन में देखो यहाँ पर, शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया द्वारा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की एक क्षार के साथ अभिक्रिया द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड की नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा, या फिर कैल्शियम क्लोराइड की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो क्या करेक्ट होगा? दैट विल बी शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होता है अगर बात करें, यहाँ पर रिएक्शन आपको पता है कि हम लोग क्या कराते हैं, बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस का कराते हैं ना। तो ये रिएक्शन मैं करवा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कराओगे तो क्या बनेगा हम लोग को? CaOCl2। CaOCl2 क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। CaOCl2 और वाटर यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। यस, तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर जो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरीन गैस के द्वारा ड्राई लाइम के साथ रिएक्शन करवा के, ठीक है। यस, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट देखो, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ विच एसिड आर डिफाइंड एज सोप, ठीक है। तो किस अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला साउंड वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स वेवलेंथ 0.33 मीटर, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला पर लोग रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट विल बी, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, स्पीड ऑफ साउंड, और लेमड़ा, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब इस पर रख लो। फ्रीक्वेंसी की बात करें, स्पीड आपको 330 दिया हुआ है, ठीक है, 330 दिया हुआ, और लेमड़ा आपका दिया हुआ है 0.33, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल हटाओ, 0 ऐड हो जाएगा, और इसको काटोगे तो कितना आएगा? बताओ यहाँ पर 1000, ठीक है। 3300 को काटोगे 33 से तो 1000 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 1000 बार में ये कट जाएगा, तो 1000 हर्ट्ज जो ना आपका करेक्ट हो जाएगा। 1000 हर्ट्ज जो ना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन इंसिडेंट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब एक प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर आपने देखा है वन लाइट रेज, ठीक है। मान लो कोई नॉर्मल प्लेन है, अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, ठीक है। लाइट रेज अगर इंसिडेंट कर रही है डेंसर से रेयरर में, ठीक है। अब ये आपको पता है रेयर है, ये डेंसर है, और ये फिर से रेयरर है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेगा? जब भी मूव करेगा तो टुवार्ड द नॉर्मल, एंड फिर से क्या करेगा ये? फिर क्या करेगा ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। बट यहाँ पर पूछा क्या है? कंडीशन। तो रिफ्रैक्टेड एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, ये होगा, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण जो ना ज़्यादा होता है या फिर अधिकतम होता है किससे? क्रांति कोण से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन एज फ्यूजन। तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को फ्यूजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो फ्यूजन के लिए याद रखिएगा
चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन के रूप में इसको जानते हैं, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, राइट। तो आपको पता है कोई सा भी मैटर है वो तीन स्टेट में देखने को मिलता है, एक तो गैसियस हो गया, सॉलिड हो गया, और क्या होगा, लिक्विड हो गया, तो तीन में देखने को मिलता है। तो अभी याद रखिएगा जब भी सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ हो रहा है, ठीक है, बर्फ हो गया पानी में चेंज हो गया, ठीक है, तो फ्यूजन, तो बोलते हैं सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलेंगे, सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, ठीक है। तो जब एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये बेसिकली पूछा है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डबल। ग्रेविटेशन जो है ना यहाँ पर फोर्स एक तरीके से बोल सकते हैं क्या होता है, 2g m1 m2 r स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ग्रेविटी होगा ना वो डबल हो जाएगा, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि फोर्स जो है ना यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा, ठीक है, 2f हो जाएगा। चलो यहाँ पर पूछा ए खाली स्थान है, इज यूज फॉर डीजल, तो डीजल के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है, ऑक्टेन रेटिंग, सीटेन रेटिंग, मीथेन या फिर पीट। तो याद रखिएगा सीटेन रेटिंग जो है ना हम लोग डीजल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो, इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल द फैट सेल्स आर अरेंज्ड इनटू लोब्यूल्स विच आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन ऑफ। तो जंतुओं का संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं पालियों में व्यवस्थित होती है जो किसके विभाजन द्वारा अलग होती है, तो याद रखिएगा कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। चलो जल्दी कर रहे हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन उतना नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम कम है और उतने ही टाइम में हम लोग को यहाँ पर खत्म करना है। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, तो सेल वॉल ऑफ एल्गी किसका द्वारा होता है, सेल्यूलोज का होता है, और याद रखिएगा ये गैलेक्टेंस एंड मैनस, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गैलेक्टेंस को क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और मैनस को क्या बोलते हैं बताओ, मैनेसेकेराइड जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये भी पॉलीसेकेराइड है, राइट, हाँ ये भी पॉलीसेकेराइड का एक टाइप है, ठीक है, यस। रेड एल्गी में आपको देखने को मिलता है पॉलीसेकेराइड, जिसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज द्वारा बना होता है। पॉलीसेकेराइड किससे बना होता है, गैलेक्टेज को द्वारा, गैलेक्टोज। चलो, वेयर आर द रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, तो रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनता है, स्पाइनल कॉर्ड में, हार्ट में तो बनेगा नहीं, ब्रेन में तो बनेगा नहीं, लीवर में नहीं बनेगा, ठीक है। हार्ट बेसिकली आपको पता है हमारा क्या कहते हैं सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन कोऑर्डिनेशन है। लीवर की बात करें तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है और बॉडी मेंटेनेंस के लिए। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के दौरान द्विखंडन निम्नलिखित में से किस जीव में देखा जाता है, तो द्विखंडन का बात किया, ठीक है, बाइनरी फिजन, तो अलैंगिक जनन प्रोटोजोआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। हाइड्रा की बात करें तो देखो यहाँ पर और भी चीजें दे रखा है, हाइड्रा, तो हाइड्रा क्या करेगा, बडिंग करेगा, और क्या दे रखा है बताओ, स्पॉन्जेस दे रखा है, ठीक है, स्पॉन्जेस दे रखा है, स्पॉन्जेस। तो ये बेसिकली क्या करता है, स्पॉन्जेस की बात करें तो ये भी बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन नहीं करता बट ये लॉन्गिट्यूडनल फेज में करता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फेज में करता है। अर्थवर्म तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन नहीं करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आइसोबार, ठीक है, तो टू डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम मास नंबर, क्या ये सही है, सही है। फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन आइसोबार, क्या ये भी सही है, सही है। फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन आइसोबार, सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आइसोबार के लिए पूछे तो टू डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर, ठीक है, टू डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन आइसोबार, ये भी आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन विच प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड द ओर, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछा है, द प्रोसेस यूज टू रिमूव द गैंग फ्रॉम द ओर, ठीक है, मतलब कि अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया गैंग और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित होती है, तो वो केमिकल पे होगा, ठीक है, केमिकल और फिजिकल पे होगा, केमिकल और फिजिकल मेथड पे होगा। फिजिकल मेथड पता है आपको, सब ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्रोथ प्रोटेशन हो गया, ये फिजिकल मेथड हो गया। केमिकल मेथड की बात करें तो केमिकल मेथड में क्या होता है बताओ, केमिकल मेथड में जो है ना आपका यहाँ पर कौन सा मेथड हो जाएगा, तो जब भी हम लोग यहाँ पर लीचिंग करते हैं, मेटल का लीचिंग करते तो केमिकल मेथड हो गया, ठीक है। अब देखो इनर्शिया डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो याद रखिएगा मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया,
ठीक है। इनर्शिया आपको पता है मास पे डिपेंड करेगा, किसी भी मास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। और ये किस पे बेस्ड है इनर्शिया? न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ऑब्जेक्ट जो है ना रहता है रेस्ट पे जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोंगेस्ट द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक? तो यहाँ पर कौन सा जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? मीथेन की बात करें तो मीथेन आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। कार्बोनेट जो है ना ये बात करें यहाँ पर दूसरे में क्या दे रखा है? कार्बोनेट्स, ठीक है। कार्बोनेट जो है ना यहाँ पर कार्बोनेट नहीं होगा, क्या होगा? साइनाइड होगा, ठीक है, साइनाइड। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर ऑर्गेनिक है, प्रोपेन भी यहाँ पर ऑर्गेनिक है, बट साइनाइड जो है ना यहाँ पर ऑर्गेनिक नहीं है। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल करता है? तो वो तो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपको पता है ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दे रखा है यहाँ पर। पिट्यूटरी की बात करें तो ये क्या करेगा? पिट्यूटरी बॉडी ग्रोथ कराएगा, ठीक है, ग्रोथ कराएगा बॉडी ऑर्गन का। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज क्या करेगा? पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। और एड्रिनल की बात करें तो इमरजेंसी हार्मोन देता है ये। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर ऑफ फॉर एवोल्यूशन इज, विकास का पहला मौलिक कारक है। तो विकास का पहला मौलिक कारक क्या होगा? कंपटीशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल, ये तो नहीं होगा। जेनेटिक वेरिएशन, ये कहलाता है हमारा विकास का फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द इमेज डिस्टेंस विल बी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताओ यहाँ पर? ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ दिया हुआ कितना? +25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ कितना? -15 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1 अपॉन कन्वेक्स के लिए 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। और हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को V निकालना है। 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन -15। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? 75 आ सकता है क्या? 75 आ सकता है। और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 75 कर लो, 2 से काटो तो ये कितना आएगा? 37.5 और नीचे माइनस होगा, -37.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के तहत गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा राशि संरक्षित रहती है? तो एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन? तो प्लेनेरिया जो ना रीजनरेट कर सकता है, कितना भी टुकड़ा में काट दो, 5 टुकड़ा 10 टुकड़ा, ये जो ना फिर से बन जाता है, ठीक है। प्लेनेरिया बेसिकली होता है क्या? फ्लैट वर्म होता है, फ्लैट वर्म पेट में देखने को मिलता है प्लेनेरिया, वो भी फ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है। और आप जिसको जितने भी प्लेनेरिया किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है, यहाँ 2 आंखें होती है, एक मुंह होता है। इसको आप कितने भी टुकड़े में क्रॉस कर लो, ये क्या करेगा? नया बन जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 1 किलोमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 7 मिलीमीटर। ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज मेड आउट ऑफ वायर, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल बी। अब रेजिस्टिविटी निकालना है। सबसे पहले देखो लेंथ कितना देखा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बना सकते हैं क्या? 1000 मीटर बना दिए। रेडियस कितना देखा? 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 7 mm है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना 7 गुना 10 का पावर 3 से करेंगे, 10 का पावर -3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। और रेजिस्टेंस R दे रखा है कितना? 10 ओम, ठीक है। अब आपको क्या करना है? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर निकालना है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो क्या? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A होता है, ये होता है। बट हम लोग को ये निकालना है, रो निकालना है, ठीक है। तो रो निकालते हैं। रेजिस्टेंस अंदर चला जाएगा 10 और 10 अंदर चला गया। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 7 गुना 10 का पावर -3 है, ठीक है। बट एरिया क्या होता है? एरिया बराबर पाई, क्या हो जाएगा? पाई, हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई R² लिख सकते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7 और R² कितना? 7 गुना 7, ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 गुना 10 का पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को करो 22/7 गुना 7 से 7 करोगे 49 और 10 का पावर 3 का स्क्वायर करोगे 10 का पावर -6।
तो अब इसको क्रॉस कर लो, 7 से काटोगे 7 से कट जाएगा, 22 7 कितना हो जाएगा 154, 154 गुना 10 का पावर -6। तो एरिया कितना आ गया 154 गुना 10 का पावर -6। और नीचे क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो लेंथ कितना था, लेंथ की बात करें तो 1000, लेंथ कितना था 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना हो गया ये 10 का पावर 3। तो 10 का पावर 3 से आप इसको सिंपली से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 154 गुना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 154 गुना 10 का पावर -6, ठीक है, गुना 10 का पावर -2। ये देखो 10 का पावर -2 यहाँ से क्रॉस हुआ। ठीक है, ये आ गया। अब रो का वैल्यू फाइनल आ जाएगा। ठीक है, 154 गुना 10 का पावर -6 और 10 का पावर -2 कितना हो जाएगा, 154 गुना 10 का पावर 6 और -2 है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना यहाँ पर आपका 12 से अगर आप इसको काटोगे तो 10 का पावर -6 आएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, डेसिमल लग गया रो का वैल्यू, तो 1.54 इंटू 10 का पावर -6। ये जो ना जब भी आप इसको क्रॉस करोगे और इससे आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लीकेशन में, तो 1.54 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर जो ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। नेम द स्ट्रक्चर विच सेग्रीगेट द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग इन एनिमल सेल। ठीक है, तो उस संरचना का नाम बताइए जो जंतु कोशिका और में कोशिका घटकों को परिवेश से पृथक करती है। ठीक है, तो वो सेल मेम्ब्रेन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा। चलो, व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टिंग एंड एक्सपीरियंसेस द मैसिनर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल इन नेचर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से तत्वों की पहचान करता है जो प्राकृतिक में अणु के रूप में नहीं मौजूद होता है, तो वो हीलियम होगा। ठीक है, हीलियम जो है ना आपको पता है एक नोबल गैस है और मोनोएटमिक मॉलिक्यूल है नेचर में। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के रूप में काम नहीं करता है, लेकिन क्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, आयोडीन की बात करें, ये जो है ना डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है और ये नेचुरल स्टेट में जो है ना यहाँ पर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है और कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। कैसा लगा क्लास बताना, और इसी लेवल के क्वेश्चन चाहिए वो भी आप लोग बताना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।